और राम मंदिर में कथित चंदा चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां शुरुआती जांच रिपोर्ट आज एसआईटी सौंप सकती। 4 दिन तक लगातार मंदिर प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की गई है, सवाल जवाब हुए हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा से कल 4 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। गोपाल राव, टिन्नू यादव से भी पूछताछ हुई है। टिन्नू के भतीजे मनीष के घर से 2 लाख कैश भी मिला है। टिन्नू से पूछताछ के बाद गोपाल राव पर भी शक और गहरा गया था। से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब। अयोध्या में राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक। लेकिन इसी राम मंदिर की दान राशि की कथित चोरी ने करोड़ों राम भक्तों को चौंका दिया है। सोमवार से एसआईटी जांच कर रही है। कई दौर की जांच के बाद अब सवाल ये है कि आखिर दान पेटी से निकलने वाली रकम कहाँ गई, कौन जिम्मेदार है। एसआईटी ने अब तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की। सोमवार 7.5 घंटे तक हुई जांच, 43 लोगों से पूछताछ की गई। मंगलवार को 11 घंटे तक जांच हुई, 32 लोगों से पूछताछ की गई। वहीं बुधवार को सुबह 10 बजे से कई घंटों तक चली जांच, ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इन 3 दिनों में जांच की आंच अब सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव और दूसरे जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी समन किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की हो रही है। तीसरे दिन एसआईटी ने टिन्नू से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा कि दान राशि की गिनती में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी क्या जिम्मेदारी थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में टिन्नू ने कई अहम नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दान राशि की गिनती के लिए 3 इंचार्ज जिम्मेदार थे। इनमें दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव शामिल थे। टिन्नू के मुताबिक गिनती प्रक्रिया में एक चाबी ट्रस्ट के पास और दूसरी बैंक कर्मियों के पास रहती थी। दोनों चाबियां मिलने के बाद ही ताला खोला जाता था और फिर गिनती शुरू होती थी। टिन्नू ने ये भी कहा कि ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी नकदी प्रबंधन से जुड़ी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव लगातार अपनी भूमिका से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि उनका काम मंदिर की दूसरी व्यवस्थाओं को देखना था और दान राशि की गिनती से उनका कोई लेना देना नहीं था। टिन्नू यादव की करोड़ों की संपत्ति की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को फंसाए जाने का आरोप लगाया था। इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। यही सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति इतना लंबे समय से सेवा कर रहा है, आज तक सेवा ही कर रहा है, वो अब आपको आ रहा कि बेईमान है, चोर है। इसके पास बता रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति है, तो व्यक्ति सुबह जाएगा, रात को 11 बजे आएगा। उसको क्या जरूरत है इतना परिश्रम करने की। कोरोना काल में ये हुआ, मंदिर निर्माण बहुत जल्दी पूरा करना है। इन्होंने रात दिन घर भी नहीं आए, रात दिन एक करके मजदूरों वहाँ रहते थे, भोजन स्वयं बनवा के खिलवाते थे। ठंडी गर्मी बरसात हमेशा इन्होंने संघर्ष ही किया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी को जांच के दौरान 9 ऐसे कर्मचारी मिले जिन्होंने हाल ही के दिनों में महंगे मोबाइल फोन, गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जांच का एक अहम पहलू बैंक कर्मियों की भूमिका है। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों को दान राशि की गिनती का काम दिया गया था, उन्हें बैंक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए रखा था। लेकिन आरोप है कि इन कर्मचारियों के चयन में ट्रस्ट की सीधी भूमिका बताई जाती है। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कई कर्मचारी प्रभावशाली लोगों के परिचित थे। दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी की सिफारिश पर रखा गया था। न्यूज़ आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट।
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।